Hi nurses, this is Raman from Dr. Bekam Institutes of NCLEX, OET and NORSET. Today I will discuss about or I will explain about contraction. What is contraction? These are labor pains. Okay, so there are two types of contraction. First one is false and second one is true. So today we will discuss about true ones. False one are also called as Braxton Hicks contractions. ये प्रेगनेंसी के वो थ्रू आउट 9 months में आती हैं. These are also called as practice contractions. So today I will discuss about true contraction or that kind of contraction which is perfect to expel a baby. जो बेबी को एक्सपेल करने में हेल्प करती है, दैट इज ट्रू. So what are the ingredients of a good contraction? Suppose that is uterus and these are contractions. These are contractions coming in uterus. Within 10 minutes there are 3 contractions are coming in uterus or labor pains. So that is acme. The peak of a contraction is called as acme and that is called as contraction. ये होती है contraction. ये जब contraction आ रही होती है that is resting period or resting tone. Resting tone जब contraction नहीं आ रही, uterus is relaxed and that one is यहां से लेके यहां तक that is frequency. एक कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद खत्म हो जाती है और तब दूसरी कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. ओके, तो वन कॉन्ट्रैक्शन मस्ट बी, एक कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक आनी चाहिए जो कि एक बेबी को एक्सपेल कर सकती है. तो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्टिव लेबर. जब लेबर पूरी पीक पे होती है और बेबी किसी भी टाइम डिलीवर हो सकता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कॉन्ट्रैक्शंस, ना कि वो जो स्टार्टिंग और जो बाद में आती हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस की बात नहीं कर रहे. ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस जो बेबी को एंड प्लेसेंटा को एक्सपेल करने की स्ट्रेंथ रखती हैं, दोज कॉन्ट्रैक्शंस. तो एक कॉन्ट्रैक्शन वो वाली कितने टाइम तक आनी चाहिए, 40 to 90 सेकेंड्स की, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. इफ कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन 90 सेकेंड्स, एक कॉन्ट्रैक्शन 90 सेकेंड से ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स वो हाइपर स्टिमुलेशन हो गया है. इफ कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन 90 सेकेंड्स, दैट मीन्स जो यूट्रस है वो हाइपर स्टिमुलेट हो गया है. इफ यू आर गिविंग ऑक्सीटोसिन तो स्टॉप गिविंग दैट. इफ अ कंट्रैक्शन इज ऑफ लेस देन 40 सेकेंड्स बट सिर्फ इतने कम टाइम की आ रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपोस्टिमुलेशन. वहां पे ऑक्सीटोसिन देने की नीड है, बहुत कम स्टिमुलेशन हो रही है, इतनी स्टिमुलेशन के साथ बेबी एक्सपेल नहीं होगा. तो दीज आर कॉन्ट्रैक्शंस. एक में होता है कि जो पीक की कॉन्ट्रैक्शन आती है, जब यूट्रस सबसे ज्यादा पीक पे हो, दैट इज एक में. तो व्हाट इज रेस्टिंग टोन, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही, द पीरियड इन बिटवीन रेस्टिंग टोन, इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम रेस्टिंग टोन और रिलैक्सेशन पीरियड भी बोलते हैं. रिलैक्सेशन पीरियड दैट मस्ट बी ऑफ 30 सेकेंड्स, नॉट लेस देन दैट. ये 30 सेकेंड्स का होना चाहिए. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, के कितनी कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए, दीज मस्ट बी ऑफ 2 मिनट्स. हर 2 मिनट बाद एक कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए, तभी बेबी एक्सपेल होगा. नेक्स्ट आती है हमारे पास इंटेंसिटी. इंटेंसिटी में होता है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड होती है कि हमारे बिल्कुल ही नोज टिप जैसे, जब हम मदर के यूट्रस को हाथ लगाएंगे ऑन अब्डोमेन तो हमें कंसिस्टेंसी कैसी फील होगी, माइल्ड सी. दैट इज नॉट दैट मच गुड कॉन्ट्रैक्शन. मॉडरेट होती है जब हमें फीलिंग आएगी, जब हम चिन को टच करते हैं ना, हमारी चिन को टच करते हैं तो जो कंसिस्टेंसी फील होती है वैसी कंसिस्टेंसी वाला यूट्रस फील होगा. सीवियर में होता है कि जब हम फॉरहेड को टच करते हैं, काफी हार्ड फील हो रहा है,
तो इतनी सीवियर कंसिस्टेंसी वाला हमें यूट्रस फील होगा। तो दीज आर 4 मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर हैविंग अ गुड कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर एक्सपल्शन ऑफ बेबी। जब बच्चे को, फीटस को यूट्रस से बाहर निकालना है तो ऐसी कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट वाज द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड प्लीज स्टे कॉन्टेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।